तो आज मैं हूँ बाहर Realme GT 7 का कैमरा टेस्ट करने के लिए। पहले मैं इसके कैमरा सेंसर्स की बात कर लूँ, उसके बाद मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा कि इसके फोटो और वीडियो के सैंपल्स कैसे हैं। तो अब अगर मैं इस Realme GT 7 के कैमरा सेंसर्स की बात करूँ तो इसमें हमें 3 सेंसर मिलते हैं। तो अगर मैं मेन सेंसर की बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल का f1.8 पे, और इसमें एक 2x टेलीफोटो लेंस दिया है जो है 50 मेगापिक्सल का f2.0 पे, और इसमें एक तीसरा जो लेंस है वो अल्ट्रा वाइड है और वो है 8 मेगापिक्सल का f2.2 पे। ये तो सेंसर्स की बात हो गई। अब जरा इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ इसके फोटो के और वीडियो के सैंपल कैसे हैं। तो मैं फोटो क्लिक करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देखो मेरे को ना इसमें 2 मोड मिलते हैं, एक है क्रिस्प मोड और एक है वाइब्रेंट। तो मैं जितनी फोटो क्लिक करूंगा मैं क्रिस्प पे क्लिक करूंगा, क्योंकि वाइब्रेंट जो है वो क्या करता है आप देखोगे, वाइब्रेंट थोड़ा इनहेंस कर रहा, बूस्ट कर रहा, तो वो चीज़ मेरे किसी काम की नहीं है। तो जो मैं फोटोज क्लिक करूंगा वो मैं क्रिस्प पे करूंगा, क्योंकि फोटो क्लिक करने के बाद उसको मैं अलग से प्रोसेस करूँ। तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया है, आप देख सकते हो, और मेरे सामने अंशु है। अंशु थोड़ा इधर देखिए भाई। तो मैं अल्ट्रा वाइड 1x और इसका जो टेलीफोटो 2x है उसमें फ़ोटो क्लिक करूँगा, और इसमें एक 5x भी है। मैं एक बार 5x की फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखा दूँगा कि कैसा रिजल्ट है। तो पहले फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। अंशु थोड़ा इधर देख मेरी साइड, हाँ ऐसे घूम जा बस। अब पहले एक अल्ट्रा वाइड में ले लेते हैं, फिर एक 1x, इसका 2x टेलीफोटो है और उसमें क्लिक कर लेता हूँ मैं। 5x जो मैंने आपको बताया, इसमें 2-3 सैंपल लेकर आपको दिखा दूँगा कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो ये 5x है। तो अब जरा फोटोज़ की बात कर लेते हैं जो मैंने अभी क्लिक करी है। तो अब अगर मैं आपको फोटो दिखाऊँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, आप देख सकते हो ये अल्ट्रा वाइड है, ये 1x है, और ये 2x है जो इसका टेलीफोटो है 50 मेगापिक्सल का, ये वो है, और ये 5x है जो एक डिजिटल जूम है 2x को जो डिजिटल करके फ़ोटो क्लिक कर रहा है। तो अब अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ, अल्ट्रा वाइड में थोड़ी कॉन्ट्रास्टी सी आप देखोगे कि इसने क्या करा है, थोड़ा जो शेडोज़ है इसने उसको ब्लैक कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो वो चीज़ है, तो अल्ट्रा वाइड में कॉन्ट्रास्ट ही है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं तो Realme GT 7 जो फोटो प्रोसेस कर रहा है ये फेड से कर रहा है, ऐसे नहीं कि कलर बूस्ट कर दियो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अलग से एडिट के सॉफ्टवेयर में ले आके अलग से इसको एडिट करना पड़ेगा, जिसमें आप इसमें कलर्स निकाल सकते हो, एक वो चीज़ है। और जो मैंने ये फोटो जो क्लिक करी है बैक लाइट सिचुएशन में, अभी फ्रंट लाइट भी मैं आपको फोटो क्लिक करके दिखाऊंगा, वो भी देखेंगे इसमें कैसा रिजल्ट है। तो अगर 1x की बात करूँ, थोड़ी फोटो अच्छी है बट ये भी थोड़ी कॉन्ट्रास्ट ही है। अगर आप देखोगे वही चीज़ ब्लैक को और ब्लैक कर रहा है, जैसे अंशु है, अंशु की फेस पे लाइट अच्छी है बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कॉन्ट्रास्टी वाला फील हो रहा है। तो वो इसने काम किया 1x में। तो अब अगर मैं 2x की बात करूँ जो 50 मेगापिक्सल का है, और उसका जो 2x है वो टेलीफोटो है। तो मैं अभी तक एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, जो अल्ट्रा वाइड 1x और 2x में इन्होंने एक ही चीज़ कर रहा है, कॉन्ट्रास्टी और थोड़ी फेड सी। आप देखोगे थोड़ा कलर बूस्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ दिखाऊँ मैं, जो टेलीफोटो जो 2x जूम है वो f2 पे फोटो क्लिक कर रहा है, और उस हिसाब से पीछे आप ब्लर देखोगे ये नॉर्मल है, कोई पोर्ट्रेट मोड नहीं कि ऐसे कि पोर्ट्रेट में फोटो क्लिक करी हो, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लर जो दे रहा है ये f2 पे दे रहा है, और फोटो ब्लर के हिसाब से काफ़ी अच्छी और नेचुरल साइड है। तो 2x में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बस वो ये थोड़ी फेड सी फोटो है और थोड़ी कॉन्ट्रास्ट ही है। और अगर मैं 5x की बात करूँ तो 5x से थोड़ा इसने लाइट को इन्हेंस किया है, आप देख ही सकते हो। जैसे 2x में थोड़ी कॉन्ट्रास्ट थी, ऐसा कुछ नहीं है। जो 5x जो डिजिटल जूम है वो चीज़, और वही सेम चीज़ डिजिटल जूम कर रहा है तो ब्लर भी वही f2 का ही दे रहा है। तो 5x की जो फोटो है नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत अच्छी है। बाकी ये कि आप 2x में फोटो क्लिक करके उसे जूम करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो एक अलग से 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। तो मैंने अभी जो फोटो क्लिक करी थी वो बैक लाइट में थी। अब जरा एक फ्रंट लाइट भी फोटो क्लिक कर लेते हैं। तो अंशु इधर देख भाई, थोड़ा इधर घूम जा, मेरी तरफ फ्लिप हो जा, हाँ बस ऐसे ही। तो ये फोटो है, ये 1x में है और ये अल्ट्रा वाइड में, और वही 2x जो टेलीफोटो है f2 पे फोटो क्लिक करेगा। तो ये 2x है और एक ये 5x है। बैकलाइट की तो बात हो गई थी, अब तो इसकी फ्रंट लाइट भी देख लेते हैं फोटो कैसी है। तो अभी जो आप ये फोटो देख रहे हो ये अल्ट्रा वाइड है, ये 1x है, और ये 2x है, और ये 5x है। तो अब अगर मैं पहले मैं 1x की बात कर लेता हूँ, जिस हिसाब से मुझे बैक लाइट में जो कॉन्ट्रास्टी फोटो थी मुझे ऐसा फ्रंट लाइट में नहीं दिख रहा। आप देखोगे फोटो अच्छी है, शार्प डिटेल है, शेडो जो होती है इसने उसको भी भर दिया है, तो वो चीज़ है। तो 1x में फ्रंट लाइट पे अच्छा काम कर रहा है। और जो ये अल्ट्रा वाइड है, अल्ट्रा वाइड जैसे 1x ने काम किया वैसे ही अल्ट्रा वाइड भी काम कर रहा है। कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है, कलर बूस्टेड नहीं है, नॉर्मल साइड है, और काफ़ी अच्छी है, शार्प पे डिटेल है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि स्किन को सॉफ्ट कर दिया हो, ऐसा नहीं है। 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन जो जिस हिसाब से काम कर रहा है ना, 8 मेगापिक्सल का सेंसर लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी है। तो अल्ट्रा वाइड भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। 2x टेलीफोटो की बात करूँ, लास्ट टाइम जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी वो कॉन्ट्रास्टी थी, और अब देखोगे कि कितनी शार्प है, डिटेल है। शैडो को भी इसने एकदम अच्छे से बूस्ट करके अच्छा काम किया है। तो 2x में फ्रंट लाइट में अच्छा काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था जैसे अल्ट्रा वाइड 1x और 2x जैसे एक ही प्रोसेस में काम कर रहे हैं लाइट के अकॉर्डिंग। तो जैसे शुरू से ही अल्ट्रा वाइड 1x में एकदम अच्छे से काम किया, वैसे ही ये इस टाइम भी वही काम कर रहा है।
और अगर मैं 5x की बात करूँ, 5x में आप पीछे ब्लर देखो, F2 का कितना प्यारा लग रहा है। वही 2x जो टेलीफोटो है इसने उसी को ही जूम करके 5x में डिजिटल जूम करके फ़ोटो क्लिक करी, लेकिन ये लग ही नहीं रही कि ये डिजिटल जूम है 5x। और बाकी देखते हैं और अलग सिचुएशन फ़ोटो क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ उसका रिजल्ट कैसा है। नॉर्मल मोड फ़ोटो की तो बात हो गई, अब जैसे पोर्ट्रेट्स भी दिख लेते हैं। और उसमें हमें पोर्ट्रेट में 2 फोकल लेंथ मिलती है, एक तो 1x जो मेन कैमरा है और एक 2x जो इसका टेलीफोटो है। तो इस पर मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ कि कैसी है। तो अंशु सामने है भाई, तो 1 मिनट मैं फ्रंट लाइट ले लेता हूँ, पहले बैक लाइट बाद में लूँगा। एक काम करता हूँ, दोनों साथ में लेता हूँ, फिर आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो जो अभी जो क्लिक कर रहा हूँ ये फ्रंट लाइट में 2x टेलीफोटो है। थोड़ा सा अंशु इधर देख भाई, थोड़ा सा फ्लिप हो, हाँ बस ऐसे ऐसे रहा। ये 2x है और ये 1x, ये तो फ्रंट लाइट है। अब जब बैक लाइट भी देख लेते हैं, इधर घूम जा भाई। थोड़ा वेदर ना बारिश वाला हो रखा है, तो उसके हिसाब से आप समझ जाना कि फ़ोटोज़ कैसी है। तो ये बैक लाइट में 1x और ये उसका टेलीफोटो है 2x और ये 2x। अब जो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी जरा उसकी बात कर लेते हैं हम। तो जो ये फ़ोटो है अब ये प्रोसेस करेगा, आप देख ही सकते हो, इसने प्रोसेसिंग कर ली अपने हिसाब से जो करनी थी। तो जो ये लाइट है ये बैक लाइट है और जो ये लाइट है ये फ्रंट लाइट है। तो पहले मैं 1x की बात कर लूँ। वेदर थोड़ा आप देखोगे मेरी वीडियोज़ में थोड़ा अजीब सा ही बारिश वाला हो रखा है, थोड़ा सा आप येलो है, तो उस हिसाब से आप खुद भी अंदाज़ा लगा लेना कि फ़ोटो कैसी है। तो 1x की बात करूँ, फ़ोटो शार्प है, डिटेल है। और आपको बताया था मैंने 1x में और अल्ट्रा वाइड में और टेलीफोटो में कि ये थोड़ी फेड सी फ़ोटो क्लिक कर रहा है। तो वैसे ही सेम प्रोसेसिंग इसकी यहाँ पर भी है। आप देखो फ़ोटो वैसे बहुत अच्छी है, ब्लर जो है नेचुरल साइड है, ऐसा नहीं है कि एक सर्कल से जो बन जाता है और फ़ोन में आपने देखा ही होगा, तो वो चीज़ इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो 1x में पोर्ट्रेट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। 2x की बात करूँ, 2x में फ़ोटो बहुत अच्छी है। और एजेस की बात करूँ, एजेस भी लग नहीं रहे कि ऐसे कटआउट वाला फील हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़ोटो अच्छी है, शार्प है, क्लियर है। बस 2x में थोड़ी मुझे फ़ोटो सॉफ्ट लग रही है। आप देखोगे शर्ट देखो, अंशु का फेस देखो, जैसा ये 1x में काम कर रहा था अब देखो शार्प, ऐसा है ही नहीं। 2x में फ्रंट लाइट में ये सॉफ्ट फ़ोटो क्लिक कर रहा है, बाकी फ़ोटो अच्छी है। बैक लाइट की अगर बात करूँ, थोड़ा क्या है कि होता है ना कि हम एडिट करते हैं कुछ फ़ोटोज़ तो फेस को थोड़ा ग्लो कर देते हैं, तो थोड़ा वैसा फील हो रहा है, आप देखोगे। बाकी फ़ोटो बहुत अच्छी है 1x में, जैसे थी फेड सी और शार्प है, डिटेल है, 1x में वैसे ही काम कर रहा है। 2x की अगर मैं बात करूँ, जैसे फ्रंट लाइट थी ये वैसे ही काम कर रहा है, बस वो ये थोड़ी सी सॉफ्ट कर रहा है। तो पोर्ट्रेट में 2x जो टेलीफोटो है वो उसमें सॉफ्ट कर रहा है, बाकी 1x में फ़ोटो काफ़ी अच्छी है। नॉर्मल मोड और पोर्ट्रेट मोड की तो बात हो गई। अब जो इसका 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर है उसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि नॉर्मल मोड में जो फ़ोटो क्लिक करता है वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल की फ़ोटो क्लिक करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैमरा ओपन करना है और उसके बाद आपको जाना है मोर पे। मोर के बाद आपको ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर एक हाई रेज करके ऑप्शन होगा, उस पर टैप करना है। तो अब जो आपकी फ़ोटो क्लिक हो रही है वो 50 मेगापिक्सल पे क्लिक हो रही है। तो इसमें हमें वही 2 फोकल लेंथ मिलती है, एक 1x और एक 2x। तो पहले 1x में फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ मैं और एक बार 2x पे। तो 1x और 2x में मैंने फ़ोटो क्लिक करी है। अब इसने क्या करा, इसने अपने हिसाब से इन्हेंस कर लिया फ़ोटो, जो से अपनी प्रोसेस जो करता है वो चीज़। और अब अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊँ, फ़ोटो शार्प है, डिटेल है, कलर नेचुरल साइड है, ऐसे नहीं बूस्ट कर दी हूँ 50 मेगापिक्सल में, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोटो कॉन्ट्रास्टी भी नहीं है, जैसे वो 1x बैक लाइट पे कर रहा था ऐसा कुछ नहीं करा इसने 50 मेगापिक्सल में। जैसे बाकी के और ही फ़ोन्स क्या करते हैं 50 मेगापिक्सल में बहुत बेकार फ़ोटो क्लिक करता है, लगता ही नहीं कि 50 मेगापिक्सल में फ़ोटो क्लिक करी है। तो इसने Realme GT7 ने 50 मेगापिक्सल में 1x में फ़ोटो काफ़ी अच्छी क्लिक करी है। और 2x की बात करूँ, सेम वही प्रोसेस जो इसने 1x में 50 मेगापिक्सल में क्लिक करी है वही सेम चीज़ ने 2x में भी करी है। तो 50 मेगापिक्सल में Realme GT7 बड़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर रहा है। अब अगर मैं इसके सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो वो 32 मेगापिक्सल का है f2.5 पे। तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। तो इसमें हमें एक चीज़ बढ़िया है, इसमें हमें अल्ट्रा वाइड और एक 1x मिल रहा है। जो अल्ट्रा वाइड है वो 0.8x है, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर अल्ट्रा वाइड इतना बहुत सही है, बाकी जो फ़ोन है वो अल्ट्रा वाइड नहीं देते, सिर्फ 1x देते हैं। तो इस चीज़ में ये चीज़ बढ़िया है कि Realme GT7 जो है वो अल्ट्रा वाइड का भी ऑप्शन दे रहा है। तो मैं आपको फ़ोटोज़ क्लिक करके दिखाता हूँ Realme GT की फ़ोटोज़ कैसी है सेल्फी कैमरा में। पोर्ट्रेट मोड और नॉर्मल मोड दोनों क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ ये मैं फ्रंट लाइट में है, अभी जो फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ अल्ट्रा वाइड है और ये 1x है। एक मिनट साइड मेरे ख्याल से कोई फ़िल्टर का ऑप्शन ऑन है, हाँ फ़िल्टर का ऑप्शन हो, इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। देखो आप स्किन कितनी मेरी स्मूथ सी है, इसे ओरिजिनल कर देता हूँ। अब मैं दोबारा फ़ोटो क्लिक करूँगा, अभी जो ये 1x है और ये अल्ट्रा वाइड।
ये फ्रंट लाइट थी, अब ज़रा बैक लाइट भी कर लेता हूँ। नॉर्मल मोड तो मैंने फोटो क्लिक कर लिया है, पोर्ट्रेट भी मैं ले लेता हूँ। और जो चीज़ ने सेल्फी में नॉर्मल मोड में दिया है अल्ट्रा वाइड 1x, वही चीज़ इन्होंने पोर्ट्रेट मोड में भी दिया है। मैं इसमें ही फोटो क्लिक कर लेता हूँ। एक बार जो फिल्टर ऑन है, फिल्टर को ओरिजिनल कर देता हूँ मैं। तो ये अल्ट्रा वाइड और ये 1x। एक बार वही चीज़ फ्रंट लाइट ले लेता हूँ। अब अगर मैं सेल्फी फ़ोटोज़ की बात करूँ तो ये 1x है और ये अल्ट्रा वाइड है। तो अल्ट्रा वाइड की जो फ़ोटोज़ हैं आप देखोगे फ़ोटो शार्प है, डिटेल है, और ऐसे नहीं कि स्क्रीन सॉफ्ट कर दिया हो। अभी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखा होगा एक फ़िल्टर ऑन था, तो उससे मैंने फ़िल्टर को ऑफ करके फिर मैंने फ़ोटो क्लिक करी है। तो पीछे भी ब्लर है, आप देखोगे f2.5 पे फ़ोटो क्लिक कर रहा है सेल्फी में, तो वो चीज़ है। तो फ़ोटो काफ़ी अच्छी है सेल्फी में अल्ट्रा वाइड में। और जो ये फ़ोटो है फ्रंट लाइट पे है, तो वो चीज़ है। तो 1x की भी फ़ोटो अच्छी है, शार्प है, डिटेल है। और अभी मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर, और क्रिकेट खेलते वक्त ना मेरी फ़ोटो शेक हो गई थी, तो इसने क्या करा, प्रोसेस करके उसे एक अच्छा फ्रेम बना दिया। आप देखोगे अभी जो ये फ़ोटो है मेरी थोड़ा फेस अजीब से ही हो रखा, क्योंकि इसमें अभी जो बॉल आ रही थी ना उससे मेरी फ़ोटो पूरी शेक हो गई थी। तो इसने अपने हिसाब से इनहेंस करके एक अपनी फ़ोटो निकाल के इसने सेलेक्ट कर दिया। तो ये चीज़ भी अच्छी है इसमें कि इनकेस कभी आप सेल्फी फ़ोटो क्लिक कर रहे हो और कभी आपकी फ़ोटो हिल जाती है, कुछ भी होता है, तो वो अपने हिसाब से सही कर देगा। तो ये फ्रंट लाइट में थी। बैक लाइट की बात करूं तो वही चीज़ है, बैक लाइट में फ़ोटो काफ़ी अच्छी है, शार्प है, डिटेल है, और काफ़ी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर रहा है ये सेल्फी कैमरा में। और अगर मैं सेल्फी के पोर्ट्रेट की बात करूं, थोड़ा कटआउट वाला फील हो रहा है, आप देखोगे मेरे बालों पे। बाकी नॉर्मल यूज़ के लिए आपको पता ही है सेल्फी पोर्ट्रेट मोड में कोई क्लिक करता नहीं है, बट फिर भी अगर इनकेस अगर आप फ़ोटो क्लिक करते हो पोर्ट्रेट मोड में, तो इसमें नॉर्मल के लिए फ़ोटो काफ़ी अच्छी है। बस हल्का सा कटआउट वाला फील आएगा कभी कभी, अगर लाइट कहीं और से आ रही हो तो वो चीज़ है। बाकी ब्लर भी नेचुरल साइड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो फ़ोटो थी बैक लाइट थी, फ्रंट लाइट में वही सेम प्रोसेसिंग कर रहा है जैसे वो बैक लाइट में कर रहा था। तो आप लोग कमेंट करते हो कि भाई ये जब इसे फुल जूम करते हैं तो ये कितने एक्स पे जाता है, तो वो आप दिखाते नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ Realme GT 7 कितना जूम करता है। तो ये अल्ट्रा वाइड है, ये 1x है, 2x है और ये 5x है। और उसके बाद अगर मैं जूम पूरा करता हूँ तो ये सिर्फ 20x तक जाता है। Realme GT 7 की फ़ोटोज़ की तो बात हो गई, आपको फ़ोटोज़ कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब जरा इसके वीडियो सैंपल्स भी देख लेते हैं कैसे हैं। तो अभी जो शूट हो रहा है Realme GT 7 से ही शूट हो रहा है, और जो उसका ऑडियो इसके इंटरनल माइक से आ रहा है, और इसका जो अभी हाईएस्ट जो रेजोल्यूशन है जिस पे शूट हो रहा है वो 8K 30 पे हो रहा है। और अभी जो लाइट है ये फ्रंट लाइट है। अब जरा एक बार बैक लाइट भी देख रहे हैं, इसकी बैक लाइट कैसी है। तो अभी जो शूट हो रहा है बैक लाइट में शूट हो रहा है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि बैक लाइट और फ्रंट लाइट पे कैसे काम कर रहा है। मैं एक बार फ्रंट लाइट फिर दोबारा आ जाता हूँ, जिससे आपको एक बार दिख जाएगा कि कहीं फोकस हंट तो नहीं कर रहा है, एक्सपोजर जो है इसका वो फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा। तो 8K में कैसे काम कर रहा है कमेंट करके आप जरूर बता रहे हैं। तो अभी जो शूट हो रहा है ये Realme GT 7 से शूट हो रहा है, और हमने हाईएस्ट रेजोल्यूशन 4K 120 कर रखी है। मेरे को लगा था कि ये Realme GT 7 4K में 120 FPS देगा। तो अभी जो है ये फ्रंट लाइट है, और एक बार बैक लाइट भी देख रहे थे इसका बैक लाइट कैसे काम कर रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि फ्रंट लाइट और बैक लाइट में कैसे काम कर रहा है, और कहीं फोकस हंट तो नहीं कर रहा या एक्सपोजर फ्लक्चुएट कर रहा है, ऐसा तो आप देख ही सकते हो कि कैसा काम कर रहा है। तो एक बार जो 120 FPS है वो किस लिए यूज़ होता है मैं आपको वो एक बार दिखा देता हूँ। अंशु आइए भाई। तो अभी जो शूट हो रहा है Realme GT 7 से शूट हो रहा है। अभी मैंने आपको 4K 120 FPS दिखाया, 8K 30 दिखाया। तो अभी जो शूट हो रहा है 4K 60 में शूट हो रहा है, और 4K 60 में ऑप्शन हमें 1x और 2x और 5x मिलता है। तो अभी मैं 1x में शूट करके आपको दिखा रहा हूँ, आप देख ही सकते हो। फ्रंट लाइट है और ऑडियो भी इसके इंटरनल माइक से ही आ रहा है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नॉइज़ कैसी आ रही है और मेरे वॉइस को ये कैसे दे रहा है। तो एक बार बैक लाइट भी देख लेता है कि बैक लाइट में कैसे काम कर रहा है। तो अभी जो शूट हो रहा है बैक लाइट में हो रहा है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये फोकस हंट तो नहीं कर रहा, एक्सपोजर फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा, वो सब चीज़ें जो एक नॉर्मल फ़ोन जो 30 या 35 हज़ार के अंडर में जो वो सब चीज़ें करते हैं, तो ये वो फ़ोन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी जो शूट हो रहा है ये Realme GT 7 से ही शूट हो रहा है, और अभी जो शूट कर रहे हैं हम 2x टेलीफोटो में शूट कर रहे हैं। डिजिटल जूम में टेलीफोटो में शूट हो रहा है, और टेलीफोटो में हमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन 4K 60 मिलती है, और ऑडियो जो है वो इसके इंटरनल माइक से ही है। काफ़ी मेरे ख्याल से 5-7 फीट का डिस्टेंस है, आप देख ही सकते हो। और ऑडियो कैसा आ रहा है इसमें आप अंदाज़ा लगा ही लेना। और अभी तो जो था वो फ्रंट लाइट था, एक बार बैक लाइट भी देख लेते हैं बैक लाइट में कैसे काम कर रहा है। अभी जो शूट हो रहा है बैक लाइट में काम कर रहा है, और 2x में कहीं एक्सपोजर या जो भी है ये फोकस हंट तो नहीं कर रहा, जो 35-40 हज़ार के फ़ोन में जो करता है। तो आप देख ही सकते हो कैसा 2x टेलीफोटो में।
तो अभी जो शूट हो रहा है ये Realme GT 7 से शूट हो रहा है और जो हमने फोकल लेंथ लगा रखी है वो 5x जो डिजिटल जूम है, 2x जो डिजिटल जूम कर रहा है ये वो है, और ऑडियो इसके इंटरनल माइक से आ रहा है। डिस्टेंस कम से कम हमारा 10-12 फीट का है, आप देख ही सकते हो कितने दूर है 5x में। तो अभी जो थी ये फ्रंट लाइट थी, एक बार मैं वॉक करके एक बार बैक लाइट भी आपको दिखाया था ये बैक लाइट में कैसा काम कर रहा है। तो अभी आप देख ही सकते हो अभी जो शूट हो रहा है बैक लाइट में हो रहा है 5x में जो डिजिटल जूम है, और ऑडियो जो है वो इसके इंटरनल माइक से है, और हाईएस्ट रेजोल्यूशन हमें 4K 60 मिलती है। चलो, तो अभी जो शूट हो रहा है ये Realme GT 7 से शूट हो रहा है, और मुझे इस फ़ोन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक लग रहा है ये 1080p में दे रहा है अल्ट्रा वाइड 30 पे, क्योंकि सब कुछ जब इसने 120 दिया है 8K दे रहा है, तो ये 4K में अल्ट्रा वाइड क्यों नहीं है ये मुझे नहीं पता, बट इसका ये ड्रॉबैक है। बाकी जो ऑडियो है इसके इंटरनल माइक से ही है, आप देख सकते हो। और जो ये फ्रंट लाइट है ये बार बैक लाइट भी आपको दिखाया था कि अल्ट्रा वाइड में कैसे काम कर रहा है बैक लाइट में। तो अभी जो शूट हो रहा है ये बैक लाइट में हो रहा है, आप देख ही सकते हो कहीं एक्सपोजर या फोकस हंट तो नहीं कर रहा, इससे आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको वीडियोस कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी जो शूट कर रहा हूँ मैं Realme GT 7 से शूट कर रहा हूँ, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसमें हमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन 4K 60 मिलती है, जो मैंने अभी तक किसी फ़ोन में नहीं देखा। इस फ़ोन में मिल रहा है इस प्राइस में। अभी तक मेरे को जितने ही मैंने फ़ोन यूज़ करे हैं इस प्राइस में मुझे अभी तक किसी में भी 4K 60 नहीं मिला, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये, और एक और चीज़, अभी ये इतनी फोकल लेंथ है, इसमें हमें एक अल्ट्रा वाइड भी मिलता है, आप देख ही सकते हो। जैसे मैंने आपको एक अल्ट्रा वाइड करके दिखाया, एक वो चीज़ है। और बाकी मैं वॉक करते करते आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है। बाकी सेल्फी में मुझे ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा व्लॉगिंग के लिए, आप देख सकते हो। और एक और चीज़, अभी जो ये फ्रंट लाइट में है, आप देख सकते हो फ्रंट लाइट में इसका कैसा रिजल्ट है, और अभी जो शूट हो रहा है ये बैक लाइट में। बाकी फ़ोन सेल्फी में ओके है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये फ़ोन आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।